Hello friends, welcome to this video lecture about the reproduction in organism. जीवों में जनन। तो जीवों में जनन है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और जो नए ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट के सिमिलर होता है, अपने पेरेंट के सिमिलर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म मानते हैं। इसके थ्रू दो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, दो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, दो संतति का फॉर्मेशन होता है। और वो जो संतति है वो ऑलमोस्ट अपने पेरेंट के सिमिलर होता है। एग्जैक्ट सिमिलर होना जरूरी नहीं है, वो ऑलमोस्ट अपने पेरेंट के सिमिलर होता है। इसके बाद क्या होगा, प्रोजेनी है वो फिर से प्रोजेनी है उसमें ग्रोथ होगी। ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी आएगी, ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी आने के बाद उसमें फिर से रिप्रोडक्शन होगा। मेच्योरिटी के बाद उसमें फिर से रिप्रोडक्शन होगा, और वो फिर से सेम ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है, संतति का फॉर्मेशन करता है। ऑफस्प्रिंग और संतति का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म है वो अपने सिमिलर ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपने सिमिलर प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, संतति का फॉर्मेशन करता है। देन ये संतति ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद में फिर से एक अपने ऑलमोस्ट अपने सिमिलर नई संतति या प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। देन हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है वो मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, या संतति का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर या तो गेमिट का फॉर्मेशन होगा या गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गेमिट का फॉर्मेशन मतलब मेल का गेमिट और फीमेल गेमिट। मेल इज स्पर्म एंड फीमेल इज ओवम से मिलके क्या बनता है, गैमिट। ये है स्पर्म इज मेल गैमिट और ओवम इज फीमेल गैमिट। इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अलैंगिक जनन के अंदर मेल और फीमेल के स्पर्म, मेल और फीमेल के गैमिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक सिंगल जो गैमिट होगा वो भी फॉर्मेशन करेगा, एक प्रॉपर पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें देखते हैं कि ये या तो एक जो सिंगल गैमिट होगा, एक जो सिंगल गैमिट होगा वो पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, या फिर दो डिफरेंट स्पर्म मीन्स मेल और ओवम मीन्स फीमेल
के गैमीट मिलके एक नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेंगे। ये नई प्रोजेनी इसका फॉर्मेशन करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, एक सिंगल गैमेट भी फॉर्मेशन कर सकता है पूरे ऑर्गेनिज्म का, और दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करके भी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर जो मोस्ट प्रोबेबल क्या देखा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो ये पेरेंट है इससे एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है, मानो 1 2 3 4 5 जितने भी प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है वो ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के। ये है पेरेंट और ये है ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। तो अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म पेरेंट के सिमिलर होता है तो उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज क्लोन। क्लोन। तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या होता है। तो क्लोन वो होता है, वो ऑफस्प्रिंग या वो संतति होती है जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के सिमिलर होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपने सुना होगा डोली, डोली सीप। ये फर्स्ट क्लोन था एनिमल्स के अंदर जो कि बनाया गया था, डोली सीप। देन हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमनली किन किन में होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो सबसे पहले है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एकल जीव जिन्हें बोला जाता है, एकल जीव। जो जीव एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं या एक ही सेल से बने हुए होते हैं, कॉमनली उन्हें बोला जाता है एकल जीव। और प्लांट्स के अंदर होता है और कुछ एनिमल्स में होता है। तो सम एनिमल्स ये हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स में होता है और सम एनिमल्स होता है। ये देखते हैं हम नेक्स्ट कि कौन कौन से इनमें इंक्लूड किए जाते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, प्लांट किन में होता है और एनिमल्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। देन हम देखते हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है उसकी पहले साइज इंक्रीज हो जाएगी, देन सिंपली वो डिवाइड होके 2 सेल में का फॉर्मेशन कर देगी। सिंपल किसी भी फिशन के थ्रू होगा, बाइनरी फिशन के थ्रू होगा या सिंपल डिवीजन होगा, उसके थ्रू वो 2 प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेगी। ये है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है कि एक सिंगल सेल होती है, वो सिंपल डिवीजन के थ्रू 2 प्रोजेनी का या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम देखते हैं कि कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल बाइनरी फैशन के थ्रू डिवीजन करते हैं। तो इनमें क्या होता है, बाइनरी फैशन के थ्रू ये
डिवाइड होते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में द्विखंड, द्विखंडन। द्विखंडन के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होते हैं। क्या होता है इसमें, एक जो सेल है वो अपने साइज को इंक्रीज करेगी, देन ये दो सेल का फॉर्मेशन हो गया ऑलमोस्ट, और देन लास्ट में क्या होगा, दो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। दो प्रोजेनी है, ग्रोथ होगी, इनमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद क्या होगा, नए एडल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सिमिलर दैट आर सिमिलर टू हर पेरेंट, दैट आर सिमिलर टू हर पेरेंट, और ये है प्रोजेनी। तो प्रोजेनी है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पेरेंट सेल होता है वो अपनी साइज को इंक्रीज करता है और द्विखंडन और बाइनरी फिशन के थ्रू सिमिलर दो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, जो ग्रोथ के और मेच्योरेशन के बाद सिमिलर होते हैं एज टू पेरेंट सेल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। देखते हैं कि ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो नेक्स्ट वन इज ईस्ट। तो ईस्ट में क्या होता है, सेल होते हैं, हमने पहले देखा कि इक्वल डिवीजन होता है, बाइनरी फैशन होता है, बट ईस्ट में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। ईस्ट में होता है अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन होता है। देन एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन होता है। अनइक्वल डिवीजन के थ्रू क्या होता है, एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन होता है, और वो स्मॉल बड है वो कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट सेल के साथ अटैच होता है, देन सेपरेट होके एक मेच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो हम देखते हैं, ये एक हम मानते ईस्ट सेल है, इसे बोलेंगे हम पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। ये एक ईस्ट सेल है और हम इसे बोलेंगे एक पेरेंट सेल। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये पेरेंट सेल के साथ एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन होगा, स्मॉल बड का फॉर्मेशन होगा, और ये बड कुछ टाइम के बाद ये पेरेंट सेल है अलग होके एक नई ईस्ट सेल का या एक नई पेरेंट या मेच्योर या फिर सेपरेट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। बर्ड, न्यू बर्ड और पेरेंट, और इसे न्यू बर्ड भी बोल सकते हैं या ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, प्रोजेनी बोल सकते हैं। तो ये होता है सिंपली ईस्ट के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं फंजाई और जो सिंपल प्लांट्स हैं, फंजी एंड सिंपल प्लांट, फंजी एंड प्लांट्स। फंजी एंड सिंपल प्लांट्स में क्या होता है, सिंपल प्लांट्स में लाइक एल्गी, इनमें क्या होता है, एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं जूस्पोर, जिसे बोलते हैं जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। जूस्पोर होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है,
माइक्रोस्कोपिक मतलब उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मोटाइल होता है। देन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है जूस्पोर, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है फंजी और सिंपल प्लांट। सिंपल प्लांट्स में हम इंक्लूड करते हैं लाइक एल्गाई, कोनिडिया। कोनिडिया होती है वो किस में होती है, पेनिसिलियम में होती है। पेनिसिलियम में होती है। जो ये मैं बता रही हूँ सिंपल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सिंपल जो एग्जाम्स होते हैं हमारे रूटीन वाले, जस्ट लाइक 12th ग्रेजुएशन की, उनमें भी मल्टीपल चॉइस में बहुत बार पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर क्या होती है। पेनिसिलियम में तो वो हो गई कोनिडिया। तो कोनिडिया कैसे होते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ कि कोनिडिया कैसे दिखाई देते हैं। ये कोनिडिया बना रहे हम, ये पेनिसिलियम प्लांट है, इसमें कोनिडिया कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जस्ट टिप ऑफ हाइपा क्या प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, और ये कोनिडिया एक पूरे पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ये है कोनिडिया और ये है पेनिसिलियम। ये कोनिडिया ये पूरे एक पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बर्ड्स। बर्ड्स होती हैं वो किस में होती है, हाइड्रा में। हाइड्रा है उसके अंदर होती है। तो हाइड्रा कैसे दिखाई देता है, ये स्पाइन है हाइड्रा के, इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बर्ड का फॉर्मेशन होता है, छोटी सी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि कुछ समय के बाद सेपरेट होके एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है, तो उसे बोलते हैं बर्ड। ये होता है बर्ड्स होती हैं मेनली हाइड्रा के अंदर। देन आता है हमारा गेम्यूल्स। देन आता है हमारा थर्ड नंबर इज गेम्यूल्स। गेम्यूल्स होती है वो होती है किसके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर। गेम्यूल्स होती है वो स्पॉन्ज के अंदर होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये है, ये इसकी कवरिंग है, ये इसकी पूरी कवरिंग है गेम्यूल्स की, जो कि क्रॉस में दिखाई गई है। और इसके अंदर बहुत सारे गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर तो हुई कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिंपल प्लांट्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर इसे बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल है आई इन पोटैटो। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई प्रेजेंट होती है किसके अंदर, पोटैटो के अंदर।
ये कैसे होती है? ये मानते हैं हम एक आलू है, आलू के ऊपर कुछ ग्रोथ आपने देखी होगी घर पे ज़रूर, जिससे कि एक छोटी सी लीव दिखाई देती है, तो उसे बोलते हैं आई। और अगर इस लीव को हम इस आलू से सेपरेट करके थोड़ा सा आई के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आलू का भी लेंगे, और अगर हम इसे सोइल के अंदर इम्प्लांट करते हैं, सोइल के अंदर इम्प्लांट करते हैं, तो कुछ ही समय के बाद हम देखेंगे ये आई है, कुछ ही समय बाद हम देखेंगे सोइल के अंदर एक पूरे आलू के जो पौधा है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और नीचे आलू लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये आई के थ्रू पोटैटो में होता है। देन हम देखते हैं जिंजर। जिंजर के अंदर भी बर्ड्स प्रेजेंट होंगे या राइजोम प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा बर्ड्स और राइजोम इन जिंजर। बर्ड्स और राइजोम इन जिंजर। तो देखते हैं हम बर्ड्स और राइजोम्स कैसे बनते हैं जिंजर के अंदर। हम एक जिंजर प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। जिंजर की आपने घरों में देखी भी होगी। तो ये हमारे जिंजर है। तो इसका जो एंड पोर्शन होता है, इसकी बीच में लाइनिंग्स बनी होंगी, आपने देखा है। ये भी देखा है आपने कि इसमें बहुत सारी लाइनिंग्स बनी हुई होती है, और एक जो एंड पोर्शन होता है, एक इसकी ब्रांच का एंड पोर्शन होता है, उस पर एक ऐसे निशान बने हुए होते हैं, ऐसे निशान बने हुए होते हैं। अगर हम इनको कट करके, सॉरी मैंने इसकी ब्रांच रूट्स बनाई नहीं है, ये है रूट्स, ये है जिंजर की रूट्स। अगर हम इसकी एक ब्रांच को कट करके, जिसके साथ रूट्स भी है, इसको कट करके अगर सोइल में इम्प्लांट कर देते हैं, सोइल के अंदर हम इसे इम्प्लांट कर देते हैं, तो ये ग्रो करना शुरू कर देगी, आगे इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और एक नए जिंजर के पौधे का फॉर्मेशन कर देंगे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये भी आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ ये घरों में होता है। तो इसकी पत्तियां होती हैं ब्रायोफाइलम की, ये एक हम मानते हैं लीफ है, ये इसकी ब्रांचेज हैं। तो हमने ब्रायोफाइलम की लीफ के ऊपर देखा होगा कि कॉर्नर पे या मोस्ट ऑफ कॉर्नर पे ही होता है कि एक नए प्लांट उगाता है, एक नया ब्रायोफाइलम का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे उग जाता है और इन लीव्स के साथ रूट्स भी दिखाई देती हैं और एक लीव्स के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स उग सकते हैं। एक लीव्स के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स उग सकते हैं, तो इसे कहते हैं लीफ बर्ड, इसे कहते हैं लीफ बर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइकेंथ। फोर्थ एग्जाम्पल है ऑफसेट ऑफ वाटर
हाइकेंथ। वाटर हाइकेंथ में भी क्या होता है, ये वाटर में होता है कि जो ये इसका है ऑफसेट, ये है ऑफसेट, ये पानी के अंदर रहता है और नीचे इसके ऊपर इसकी लीव्स होती हैं, इसके ऊपर इसकी लीव्स होती हैं। इसके ऊपर इसकी लीव्स होती हैं ऐसे, और नीचे इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो ये हाइकेन क्या करता है, अपने ऑफसेट की साइज को इंक्रीज करता है। ऑफसेट है ये, साइड में ग्रो करके एक नए हाइकेन का फॉर्मेशन करता है। ये एक नए हाइकेन का फॉर्मेशन करता और नीचे नई ब्रांचेज आ जाती हैं। ये होता है सिंपल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स किन किन में होता है, आइज से होता है, पोटैटो में बर्ड या राइजोम से होता है, जिंजर के अंदर लीफ बर्ड्स और ब्रायोफाइलम से होता है, ब्रायोफाइलम में होता है लीफ बर्ड से, और ऑफसेट के थ्रू होता है वाटर हाइकेन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।